हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वोटर्स की बात करेंगे, यानी मतदाताओं के जिम्मेदारियों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आ चुका है। चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। लोकसभा की सभी 543 सीटों पर कुल 7 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। पहले चरण का चुनाव जहां 19 अप्रैल को होगा, वहीं पर आखिरी चरण के चुनाव का मतदान 1 जून को होगा। साथ ही 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य विधानसभाओं की चुनाव का भी ऐलान किया जा चुका है, जो पहले, चौथे, छठे और सातवें चरण के साथ संपन्न होगा। तो आइए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर S.Y. कुरैशी के द्वारा मतदाताओं की जिम्मेदारियों के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। नोटा के संदर्भ में उन्होंने अपने कुछ सजेशंस दिए हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में मतदाता की अहम भूमिका होती है, और ऐसा माना जाता है कि जिस देश के मतदाता सजग होते हैं, वह देश उतना ही प्रगति करता है। भारत का संविधान हर उस नागरिक को जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, उसे मतदान का अधिकार प्रदान करता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मत देने का अधिकार केवल एक मौलिक अधिकार ही नहीं है, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, जो हमें अपने जनप्रतिनिधियों के चयन करने की शक्ति देता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि मतदाता के हाथ में ही सत्ता की चाबी होती है। एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर S.Y. कुरैशी का ये मानना है कि मतदाता के हाथ में मत देने की शक्ति एक अस्त्र के रूप में है, और वो इसका प्रयोग अपने कल्याण के साथ साथ राजनीतिक और चुनाव सुधार के हर कार्य को पूरे करा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। दरअसल मतदाता अपनी जिम्मेदारियों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो अपने आप को धर्म, जाति और क्षेत्र के दायरे में रखकर ही मतदान करते हैं। राजनीतिक पार्टियां इसका खूब फायदा उठाती हैं। उन्हें पता है कि मतदाता को किस तरीके से घुमाना है। राजनीतिक पार्टियां न तो राष्ट्र को ध्यान में रखकर टिकट का बंटवारा करती हैं, और न ही अधिकतर मतदाता राष्ट्र को ध्यान में रखकर मत देते हैं। अधिकतर मतदाता ये देखते हैं कि कौन सा कैंडिडेट मेरी जाति या धर्म का है, वो उसे जाकर वोट दे देते हैं। अधिकतर मतदाता ये देखते हैं कि किस कैंडिडेट या उम्मीदवार से मेरा व्यक्तिगत फायदा होता है, वो उसे जाकर वोट दे आते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उम्मीदवारों की मनमाना चयन प्रक्रिया पर नकेल कसनी है, तो फिर मतदाताओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, अपनी भूमिका निभानी होगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता सबसे ऊपर है, जनप्रतिनिधि नहीं। और जो जिस स्तर पर है, उसे उस स्तर की भूमिका निभानी होगी। तभी जाकर एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। मतदाता को जाति और धर्म के चश्मे को उतारना होगा। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों को भी टिकट का बंटवारा करते समय जनता से राय लेने की व्यवस्था करनी होगी। डॉक्टर S.Y. कुरैशी का ये मानना है कि राजनीतिक पार्टियों को मतदाता ही रास्ते पर लेकर आ सकते हैं। उन्होंने नोटा यानी राइट टू रिजेक्ट के संबंध में कुछ विशेष बातें कही हैं। उनका ये कहना है कि नोटा के संबंध में अभी जो व्यवस्था है वो उपयुक्त नहीं है। अभी कुछ इस तरह की तरीके की व्यवस्था है कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में यदि कोई प्रत्याशी मतदाता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, तो वो इनमें से कोई नहीं यानी नोटा का बटन दबा सकता है। लेकिन ये जो वैधानिक व्यवस्था है वो उपयुक्त नहीं है। उनका ये कहना है कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में यदि नोटा की संख्या सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार से अधिक है, तो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव रद्द कर दिया जाना चाहिए। और साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव मैदान में उतरे सारे उम्मीदवारों को अगले 2 या 3 चुनाव तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, तो स्थिति सुधरते देर नहीं लगेगी।
उनका ये कहना है कि मतदाताओं को पार्टियों या फिर नेताओं का समर्थक नहीं होना चाहिए, बल्कि राष्ट्र का समर्थक होना चाहिए। जब एक नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है ये मतदाता की भावना के साथ खिलवाड़ होता है। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं को सक्रिय रूप से मतदान प्रक्रिया में भाग लेकर एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए। और इस प्रकार से सभी मतदाताओं को सही प्रकार से मत देकर लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।